विटामिन में जो है से आपको सेकंड पार्ट जो है सो उसमें छूट गया था। कौन सा? विटामिन के और विटामिन B1, क्योंकि ये दोनों जो नेटवर्क की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो इसमें हम बता देते हैं पार्ट 3 में। और ये मेरा लास्ट ही है पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 में ये बच गया था, ये छूट गया था, तो हम इसको हम बता देते हैं। विटामिन के बारे में बता देते हैं। विटामिन के केमिकल नाम हो गया फाइलोक्विनिन। और एक सोर्स हो गया चुकंदर मिल्क नॉनवेज फिश ऑयल। डी मतलब डिफिशियंसी डिजीज बोले थे। ब्लड क्लोटिंग के काम में आता है विटामिन के। आपको ब्लड क्लोटिंग में हमको बताए थे विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग जो से नहीं हो पाता है। विटामिन कमी अगर विटामिन के की कमी रहता है तो अब क्योंकि ब्लड क्लोटिंग होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी मेरे हाथ कट गया, हाथ कटने के बाद वहाँ देखिएगा वहाँ कुछ 2 से 5 मिनट तक जो है ब्लड जो है क्लोट बनाया था। अगर विटामिन के की कमी रहेगा तो अगर मेरा हाथ अगर कटेगा तो हाथ कटेगा तो ब्लड जो है बहता ही रहेगा और खून निकलता ही रहेगा और यहाँ पे क्लोट बनाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा क्लोट बनाने में। इसीलिए विटामिन के की मात्रा जो है शरीर में बैलेंस बना के रखता है। विटामिन B1 आपको हम बताए थे कि पानी में घुलनशील विटामिन का है कौन सा है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी के हम बताएंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम और ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन विटामिन B1 से चालू होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, 3, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 6 होता है। और विटामिन बी वन जो है बताए थे कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी और सी। तो विटामिन बी किससे ही शुरू होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, ठीक है। और उसके बाद फिर विटामिन B6, 7, 8, 9, 12 होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम केमिकल नाम हो गया थायमिन। सोर्स हो गया ड्राई फ्रूट के मतलब क्या, जैसे किशमिश, छुहेरा, गरी, पास्ता, बादाम और नारियल जो होता है छुहेरा टाइप वो है। ये सब जैसे ड्राई फ्रूट्स में बादाम हो गया, राइस, सोयाबीन। और इसका कमी से कौन सा रोग होता है, पैरालिसिस इन मसल और बेरी यानी मांसपेशियों में लकवा मारना। मांसपेशियों के मतलब क्या है कि शरीर में कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में लकवा मार देना। क्यों? क्योंकि विटामिन B1 की कमी से के कारण होता है। और पेशियों में संकुचन के मतलब क्या है, सिकुड़ना। शरीर में जो है जो स्किन जो है मांसपेशियों को सिकुड़ता है, बेरी उसको ही बोलते हैं, इसकी कमी से होता है। तो आपको हम बता दिए। अब चलते विटामिन B5 तक हम पार्ट 2 में बता दिए थे। अब पार्ट 3 में विटामिन B6 से चलते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो गया पैरोडोक्सिन। और सोर्स नाम हो गया इसका अनार, कीवी, नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर, मिल्क और एग। डिफिशियंसी डिजीज उसका किडनी स्टोन और डिप्रेशन, यानी कि विटामिन B6 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो किडनी स्टोन। किडनी में जो है स्टोन भी हो जाएगा। और डिप्रेशन मतलब जो है तनाव आता है आदमी मनुष्य के। जब चिंता तनाव जब होता है तो विटामिन B6 की कमी से होता है। और इसे माइल्ड एनीमिया जो है माइल्ड एनीमिया भी होता है। माइल्ड एनीमिया कब होता है, जब RBC इसमें क्या होता है कि इन डिक्रीज हो जाता है। हम आपको बताए थे कि जब भी नीचे की अगर सिंबल और एरो देखिएगा तो डिक्रीज, और ऊपर की ओर देखिएगा तो इंक्रीज। तो ये क्या है, ये डिक्रीज है यानी कि कम है, माने RBC इसमें बहुत कम हो जाता है माइल्ड एनीमिया में। विटामिन B7 का केमिकल नाम हो गया बायोटिन। सोर्स है मशरूम, फिश ऑयल। DD का डिफिशियंसी डिजीज व्हाइट हेयर्स यानी कि सफेद बाल आना। यानी कि जब मनुष्य को जब देखिएगा मतलब जैसे मतलब 18 साल, 19 साल या 15 साल के भी आदमी को क्या है, लोगों के बाल सफेद होने लगता है। क्यों? किसके कारण होता है, तो विटामिन B7 के कारण होता है। विटामिन B8 नहीं होता है, विटामिन B9 होता है। तो केमिकल नाम होगा मैलिक एसिड या फोलिक एसिड के नाम आप जानते होंगे। फोलिक एसिड क्या है? फोलिक एसिड जो है एक टेस्ट है, एक जांच भी होता है। हम लोग पैथोलॉजी में हम खुद करते हैं। फोलिक एसिड कैसे किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, उससे हम सीरम निकाला जाता है, सीरम से जांच होता है फोलिक एसिड, ठीक है। तो ये मौलिक एसिड या फोलिक एसिड अब बताते हैं। सोर्स क्या है, अनार, सेब, अंगूर, फ्रूट, मिल्क। DD डिफिशियंसी डिजीज हो गया
माइक्रोप्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी ब्लास्ट हो जाती है, यानी कि जब आरबीसी जो इकट्ठा जब होगा तो उसमें क्या होता है कि आरबीसी इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद जब ब्लड जो फ्लो नहीं हो पाता है तो क्या होता है उसमें कि मतलब आरबीसी जो है मतलब ब्लास्ट हो जाता है। और फोलिक एसिड जो है से महिलाओं के या लड़कियों के प्रेगनेंसी के समय फोलिक एसिड का लेवल जो है से बहुत अच्छा रहना चाहिए, लेवल बना के रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा रहना चाहिए, लेवल बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप फोलिक एसिड का अगर लेवल सही नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जब बच्चा जब जैसे ही जो बेबी है से 5 से 6 महीना मंथ का जो बेबी होता है उसमें सही ढंग से मतलब हाथ नहीं बन पाएगा, पैर नहीं बन पाएगा, हाथ में कभी छेद हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, मतलब एक तरह से समझिए कुपोषण की तरह मतलब बेबी होगा। फोलिक एसिड इसीलिए प्रेगनेंसी के समय फोलिक एसिड का टेबलेट डॉक्टर देता है, और मतलब डॉक्टर के सलाह से भी मतलब खाया जाता है फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड का भी जांच होता है कि मतलब लेवल कितना है महिलाओं में फोलिक एसिड का, इसका फोलिक एसिड का इसका ही काम है। तो अब आप बताते हैं मिनरल्स। अब जो है से विटामिन B9 बताते थे, और विटामिन B9, विटामिन B10 और 11 नहीं होता है, विटामिन B12 होता है। और विटामिन B12 का ये सब जांच भी होता है, टेस्ट भी होता है पैथोलॉजी में। तो आपको हम बता देते हैं विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। सोर्स क्या है, पालक, हरी सब्जी और नॉन वेज। डी डिफिशियंसी डिसीज है, परनीसियस एनीमिया, यहाँ पे लिख दिए हिंदी में परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया क्या है कि इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है से बहुत डिक्रीज हो जाता है, सिंबल आप देख सकते हैं नीचे की ओर है, यानी कि कम, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है से डिक्रीज हो जाता है। और विटामिन सी, विटामिन बी तो हम बता ही दिए थे कि विटामिन बी के विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 होता है। और विटामिन B12 विटामिन बता दिए, विटामिन B, सी, अब विटामिन सी चलते हैं। विटामिन सी को विटामिन B17 भी बोला जाता है, लेकिन मोस्टली इसे विटामिन सी ही रहता है, लेकिन इसे कहीं कहीं विटामिन B17 भी देखिएगा तो समझिएगा कि विटामिन सी है। केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्स क्या है, सिट्रिक फ्रूट, आंवला, इमली, लेमन। ये मतलब क्या है कि सोर्स जो है से मतलब खट्टा पदार्थ, यानी खट्टा चीज, मतलब जो भी चीज में अगर खट्टा है तो क्या है उसमें ज्यादातर विटामिन सी रहता है। और इसमें क्या है, आंवला जो है से आंवला, इमली, लेमन, तो ये सब जितना जो है, लेकिन सबसे ज्यादा इमली में अथी आंवला में पाया जाता है विटामिन सी सबसे ज्यादा। चाहे तो आप 10 नींबू खाइए या तो एक आंवला खाइए, इसलिए इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग क्या है, स्कर्वी रोग क्या है कि मतलब ये क्या कहते हैं कि वाउंड हीलिंग विटामिन, ये जो विटामिन है जो घावों को भरने में मदद करता है, विटामिन सी जो है से, ठीक है, घावों को भरने में सहायक होता है। अगर विटामिन सी की कमी रहेगा तो अगर सर्जरी होगा, ऑपरेशन होगा, या कटेगा, कहीं जख्म होगा, कहीं घाव होगा, तो वो भरेगा, मतलब मांस जो है से बना पाएगा, लेकिन लेट लगेगा। जहाँ 10 दिन में बनाने वाला वो 1 महीना में बनाएगा, मतलब मांस, मतलब घाव को भरेगा। अब अगर विटामिन सी आपका सही मात्रा में, भरपूर मात्रा में रहेगा तो मतलब जल्दी ही मतलब जो है से जख्म को भर भर के मतलब काम क्लियर कर देगा, मतलब सही कर देगा घाव और जख्म को। तो अब बता दिए विटामिन। अब चलते हैं, विटामिन सब बता दिए, अब चलते हैं मिनरल्स के बारे, यानी कि खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ में यानी मिनरल्स में क्या क्या आता है, कैल्शियम। कैल्शियम में, कैल्शियम जो है से तो ब्लड, हेयर्स, बोन और टीथ, मतलब कि ब्लड में, बाल में, और बोन जो है से हड्डी और दांत को मजबूत बना के रखता है कौन, कैल्शियम। और कैल्शियम की कमी अगर हो जाएगा तो ये सब के फिर जो है से बोन जो है से कमजोर हो जाता है, टीथ भी कमजोर होने लगेगा, और ब्लड भी मतलब नहीं बन पाएगा, और बहुत सारा है। और NaCl, NaCl के मतलब क्या आता है, मतलब इसको बोलते हैं आयोडीन में बोला जाता है। ब्लड थायराइड ग्लैंड, मान कि जब मतलब थायराइड ग्लैंड सब होगा, जब थायराइड, जब जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं थायराइड, थायराइड का हम लोग टेस्ट में बोल देते हैं TFT, यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें आता है T3, T4 और TSH, ये तीनों में आता है, ये तीन को जांच आता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड ग्लैंड के ही होता है, जैसे मतलब शरीर में स्वेलिंग हो जाता है, और जो नमक जो है मात्रा जैसे कम हो जाता है, या अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये क्या क्या थायराइड ग्लैंड होने लगता है। या थायराइड ग्लैंड का मतलब क्या कि यहाँ जो गला में जो है तो मतलब स्वेलिंग होने लगता है। एफी आपको हम बताएं से कि फेफे मतलब फेरस, और एफी
Fe और Fe प्लस, ये दोनों में अंतर है क्या कि ये जो हो गया आपका सीमेंट बालू वाला जो छड़ होता है, जो मतलब छड़ मतलब होता है, उसको फेरस में लोहा जो होता है उसको बोलते हैं लोहा, उस लोहा को हम बोलते हैं Fe प्लस लगाते हैं। तो उस जो सर्व सीमेंट जो घर होता है वो लोहा होता है, उस लोहा के भी बोला जाता है Fe फेरस प्लस। और अगर केवल Fe रहेगा तो ये समझिए कि ये आयरन, इसको भी आयरन बोलेंगे, इसको भी आयरन बोलेंगे, लेकिन ये जो आयरन है से मतलब आप बताएं कि छड़ जो सीमेंट है उसका उस लोहे को हम आयरन बोलते हैं। और इसकी ये क्या काम है कि ब्लड जो है से ब्लड हमारा बनाते हैं ये आयरन, इसको आयरन बोलते हैं। ब्लड बोलिए, चाहे हीमोग्लोबिन बोलिए, चाहे आरबीसी बोलिए, चाहे आयरन बोलिए, चाहे फेरस बोलिए। ठीक, बतियाइए फ्रेंड तनी मनी। तो क्या हुआ, फेरस Fe, आरबीसी ब्लड, हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब आपको बताए थे, हीमोग्लोबिन हम यहाँ पर लिख दिए थे, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन। के क्या होता है, पोटेशियम। के से होता है पोटेशियम, क्या करता है, किडनी लीवर ब्लड पोटेशियम बनाता है। जिंक जो है, जिंक सलाइवा टीयर्स और स्वीट, जैसे मतलब बच्चा में, जैसे बच्चा के देखिएगा ज्यादातर जो है चॉकलेट जो खाने से क्या होता है कि दांत जो है से मतलब सड़ जाता है, यानी गलने लगता है। कि जिंक की मात्रा अगर ज्यादा मतलब बच्चे में जाएगा, और जो दांत जो होता है बच्चे को जो मतलब बहुत कमजोर, बहुत थिन होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसके वजह से सलाइवा, सलाइवा जो मतलब हमारा लार बनेगा, चॉकलेट खाएंगे लार के साथ साथ जब बनेगा, तो क्या होगा कि जिंक की मात्रा ज़्यादा होगा तो दांत जो क्या होता है सड़ने लगता है। इसीलिए चॉकलेट में सबसे ज़्यादा जिंक की मात्रा होता है, इसलिए चॉकलेट खाइए और खिलाइए भी मतलब उसी मात्रा से कि हानि न हो गए। ठीक, टीएस स्वीट है बता दिए। एस और पी मतलब सल्फर या फास्फोरस, मसल्स, टीथ, बोन। कैसे बोलते हैं कि जैसे मतलब कोई के मतलब जैसे लाश को मतलब जलाने जाता है आदमी को, तो मतलब कोई जल्दी मतलब जल जाता है, कोई लेट से जलता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें फास्फोरस और सल्फर की कमी होता है। और अगर जल्दी जल गया तो कोई ढेर बोलता है कि ये अच्छा है, इसे पूर्ण कर लेता है, बहुत जल्दी जल गया। और जो ज़्यादा नहीं जल पाता है और ज़्यादा टाइम लगता है तो क्या बोलता है कि ये पापी है, से मतलब ये ये जो है सही पापी है, मतलब ये हाली जल नहीं रहा है। तो पापी कहाँ से बच रहा है, इसका तो सल्फर और जो फास्फोरस की कमी रहेगा तो वो जलेगा तो जल्दी, ये कम ही जलेगा, लेट लगेगा ही। क्योंकि फास्फोरस जो है, जैसे फास्फोरस जो है से माचिस के तीली में पाता है, अगर माचिस के तीले जलाइए फट से लग जाएगा। अगर उसमें फास्फोरस फास्फोरस रहेगा लेकिन उसका मात्रा एकदम कम रहेगा तो जल्दी कम धकेगा। तो इसके लिए फास्फोरस की मात्रा रहना चाहिए, और रहता है टीथ, बोन और मसल्स में। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम केवल रहता है क्या, किस में रहता है, मांस में रहता है। हमारा जो बॉडी का जो वेट है, शरीर में जो जितना भी मांस है उसमें मसल्स में मैग्नीशियम। सी मतलब होता है क्या है, कॉपर। कॉपर के मतलब का बाल जूस, यानी कि बाल जूस कौन बनाता है, हमारे लीवर बनाता है, और लीवर बनाता है क्या, बाल जूस है। तो कॉपर जो है कॉपर की मात्रा होता है बाल जूस में। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे।